डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारे लिए किस किस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, देखिए पीटी में तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ जीएस थर्ड और इसके साथ साथ जो हम अंतरिक्ष के बारे में जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे जुड़े हुए सवाल हमें इन सब चीज़ों में और अंतरिक्ष के बारे में देखने को मिलते हैं। एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है ये। इससे पहले दो और चीज़ें आ चुकी हैं, यह तीसरा मिशन है, ठीक है, जो कि 2019 में जो चंद्रयान 2 आया था उसके बाद आने वाला था। और इसका क्या उद्देश्य है, देखिए मैं इसके बारे में क्या क्या इसमें इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके की चीज़ें प्रयोग की जाएंगी, इस सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए इसरो का मिशन है, जैसा कि आप सभी को पता है, इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक उड़ान की स्वीकृति के लिए इसको परीक्षण को पूर्ण किया और चंद्रयान 3 के तहत इसको जो ये क्रायोजेनिक इंजन है वह जो मिसाइल जाएगी या जो प्रक्षेपण यान जाएगा उसके ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। और ये कहाँ पे होगा, इसका जो परीक्षण था, पहले देखते हैं परीक्षण के बारे में। मतलब ये जो परीक्षण किया गया था वह इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में इसका काफ़ी अच्छा सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, ठीक है। इन सभी टेस्ट के परिणाम में इसके जितने भी अनुमान थे वह सब पे ये खरे उतरे थे और उसके बाद यह मिशन शुरू किया गया है। और इसका मिशन का जो प्रक्षेपण स्थल है वह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र में लॉन्च व्हीकल मार्कर यानी कि LVM-3 द्वारा निर्धारित किया गया है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और जितनी भी ये इसरो का कार्यक्रम रहा है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसको कब किया जाएगा। ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित मिशन था और इसका प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया जाएगा, ठीक है। 13 जुलाई को किया जाएगा। यह चांद की सतह पर, दक्षिणी सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की A-to-N क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास दोनों शामिल है। इसमें SLV-3 द्वारा STSC शार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और जो इसका प्रडोदन मॉड्यूल है वह 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए एक आवश्यक तकनीकी की खोज और को विकसित करना और इनको प्रदर्शित करना है, ठीक है। लैंडर के पास हम यह देखेंगे कि जो निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने, रोवर को तैनात करने की क्षमता जो भी हो रही है, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा के सतह पर इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लैंडर और रोवर के पास चांद की सतह पर प्रयोग करने के लिए एक वैज्ञानिक नीति भार है और इसका PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन के अंतिम चंद 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक लेके जाना और LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा जो प्रडोदन मॉड्यूल है इसमें मूलवर्धक के रूप में एक वैज्ञानिक नीति बाहर है, जिसका क्या काम है, इसका ये काम है कि वह लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार जो ये चंद्रयान 3 है वह क्या है, क्यों, इसके उद्देश्य क्या है। चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना इसका पहला उद्देश्य आएगा, ठीक है। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, यह इसका दूसरा उद्देश्य है। और वैज्ञानिक प्रयोग करना, आपको कई चीज़ों के बारे में बताना, कई पिक्चर्स लेना। जिस तरीके से हमने देखा है कि चंद्रयान का एक प्रमुख कार्य है कि आप चंद्रमा के बारे में जितना लोग जानना चाहते हैं, जितने क्यूरियस हैं हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं और जितनी भी ये चीज़ें हैं वह चंद्रमा के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी बताई गई हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया। देखिए लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा की सतह को प्रयोगों करने के लिए 2 वैज्ञानिक पेलोड हैं, ठीक है। हम जानते हैं लैंडर पेलोड के बारे में। लैंडर पेलोड ताप की चालकता और तापमान को नापने के लिए चंद्रमा के सतह का एक थर्मोफिजिकल प्रयोग है और इसके लैंडिंग स्लाइड के पास भूकंप के जो अगर कोई
तरंगे हैं या भूकंपीय गतिविधियों के लिए भी इस एक उपकरण का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान करने के लिए लैंगोमीर प्रोब LP का प्रयोग किया गया है और नासा के से एक निष्क्रिय लेजर रेफ्लिक्टर सरणी को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययन करने के लिए समायोजित किया गया है। और हम जानते हैं अब रोवर पेलोड के बारे में। यह लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में एक मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APX के द्वारा और लेजर इंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन का प्रयोग किया गया है। और हम कुछ जानते हैं थोड़ा सा, जो हमने आपको बताया था कि जो लॉन्च वाहन है जो कि मार्क 3 है यानी कि LVM-3 के बारे में। LVM-3 के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, LVM-3 इसरो का सबसे नया मध्यम भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जो वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपयोग में आने वाला सबसे भारी रॉकेट है। पूर्व में इससे पहले GSM LV-MK का प्रयोग किया जाता था, जो रॉकेट को मुख्य रूप से 35,000 किलोमीटर पर भू-स्थिर कक्षाओं में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। LV-M3 अब हर जगह जाएगा। जियो, MO और लियो के साथ साथ चंद्रमा पर मिशन केवल एक विशिष्ट कक्षा में ही लागू होगा। LV-M3 एक बहुत बड़े क्रायोनॉजिकल ऊपरी चरण और एक बड़े चरण के साथ GSLV-MK सेकेंड की तुलना में बहुत भारी उपग्रहों को उठाने में सक्षम होता है और GSLV-MK2 भूमध्यतालिक कक्षाओं में 25,000 किलोमीटर वर्ग तक और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 5,000 किलोमीटर तक रखा जा सकता है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो LVM-3 GTO को 4,000 किलोमीटर और LEO को 8,000 किलोमीटर तक उठा सकता है। देखिए, जो LVM-3 है वह एक बहुत बड़े और GSLV-MK सेकेंड की तुलना में बहुत भारी उपग्रहों को उठाने में सक्षम है। LVM-3 में मानव रेटित संस्करण भी है जिसका प्रयोग गगनयान मिशनों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो तैयारी ये जो चली रही है चंद्रयान 3 की, जो पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। 13 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया जाएगा। यह डेट भी अभी तक फाइनल हो चुकी है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वह चांद पर क्या करेगा। इसका उद्देश्य क्या है मिशन का? इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। इसरो ने मिशन के लिए 3 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन और इन सीटू वैज्ञानिक अवकलनों को प्रदर्शित करना। मिशन का चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट थर्मल चालकता और तापन को मापेगा, जबकि चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण ILSA है। ठीक है, यह जो लैंडिंग के आसपास की जितनी भी भूकंप की जितनी तरंगे हैं उनको नापेगा। LP यानी कि लैंगमुइर प्रोब, यह एक प्लाज्मा घनत्व है और इसकी विविधताओं का अनुमान लगा के नासा से एक निष्क्रिय लेजर को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययन पर मिशन के लिए समायोजित किया जाएगा और इन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि जो अन्वेषण मतलब जो ये प्रोग्राम चल रहा है या जो ये जाएगा, जो चंद्रयान 3 जाएगा, उसके लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करने का क्या कारण है? ऐसा क्यों है कि दक्षिणी ध्रुव को ही लक्षित किया जा रहा है? क्यों? इसके जो कारण है उसमें यह है, देखिए, सबसे पहला कारण है कि पृथ्वी की शुरुआती इतिहास और सभ्यता के साथ इसका एक अच्छा संबंध है, चंद्रमा द्वारा बनाया गया है। यह खोज आंतरिक सौरमंडलों की स्थितियों के बारे में बताएगी और इसके साथ साथ इसके ऐतिहासिक जितना भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बताएगी। दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा की सतह का छाया ढका हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में काफ़ी बड़ा है, जो इसे एक विशेष रूप से दिलचस्प बनाता है। इसके अलावा इसके आसपास के स्थान जो हमेशा छाया में रहते हैं उसमें पानी की उपस्थिति की संभावना भी हो सकती है और शुरुआती सौरमंडल का एक जीवाश्म रिकॉर्ड दक्षिण ध्रुवों के पास ठंडे जाल गड्ढों में भी पाया जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, जितनी भी ये चीज़ें आपको मैंने अभी तक बताई हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसका लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव रखा गया है। ठीक है, तो इतना ही ये इम्पोर्टेंट है। इस अभी तक के वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, 13 जुलाई को होगा, क्या रिजल्ट होता है, होपफुली हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए।
तो चंद्रयान-3 अगर अपनी कक्षा में इस तरीके से स्थापित हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि जितने भी पूर्ववर्ती इसके मिशन रहे हैं, यानी कि जितने भी चंद्रयान मिशन रहे हैं, चंद्रयान 1 और 2 ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मूलभूत ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में मदद की है। इसके साथ-साथ ये जितने भी उपग्रह रहे हैं, इन सभी का प्रयोग, जितनी भी चीज़ें आपको जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और जितने भी आपको एक्सपीरियंस प्राप्त हुए हैं, इस सब का प्रयोग टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर प्राणी की खोज ने अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन उपयोग के लिए नई संभावनाएं खोल दी थी, जिसमें भविष्य में चांद पर और उपनिवेशों और अंतरिक्ष खनन की क्षमताएं भी शामिल थी। अच्छा, और भारत इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का चौथा देश है। तो इसलिए जो ये चंद्रयान 3 का मिशन है, ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कई चीज़ें पता चलेंगी, कई अनेक हमारे एक्सपीरियंस प्राप्त होंगे और इसके साथ-साथ एक तरीके से आपका पूरे विश्व में जो आपका जियोलॉजिकल जो आपका व्यू बनेगा, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।